एक गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनके नाम थे कमल, नाथ और नारायण। तीनों स्वभाव में अलग अलग थे। कमल बहुत बहादुर था, नाथ बेहद दयालु और कभी हार न मानने वाला, और नारायण बहुत चालाक और बुद्धिमान, जो हर कठिन परिस्थिति का हल आसानी से निकाल लेता था। एक दिन तीनों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे एक रहस्यमयी जंगल की यात्रा करेंगे। उस जंगल का नाम था पार्वती जंगल। कहा जाता था कि ये जंगल जादुई है और वहां एक ऐसा रास्ता है जो किसी दूसरी जादुई दुनिया में ले जाता है। लेकिन इस जंगल के बारे में ये भी मशहूर था कि वहां खतरनाक जानवर, भूत और अजीब शक्तियां रहती हैं। इसी डर के कारण आज तक कोई भी इंसान उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। फिर भी सच्चाई जानने की जिज्ञासा ने तीनों मित्रों के मन से सारा डर मिटा दिया। वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस भयानक जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, वातावरण और भी डरावना होता चला गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां आज तक कोई मनुष्य नहीं गया था। तभी कमल ने थक कर कहा, मित्रों, अब और चला नहीं जा रहा। हम बहुत दूर आ चुके हैं। दोपहर भी हो गई है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए? नाथ और नारायण ने सहमति जताई। तीनों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने लगे। अचानक कुछ दूरी से किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही तीनों चौकन्ने हो गए। नारायण ने कहा, चलो कमल नाथा, वहां जाकर देखते हैं, लगता है कोई मुसीबत में है। तीनों उस दिशा में धीरे धीरे बढ़े और झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा हाथी अकेला खड़ा जोर जोर से आवाज कर रहा था। वे अपने परिवार से बिछड़ गया था और डर और दुख से रो रहा था। नाथा ने भावुक होकर कहा, बेचारा, ये अपने झुंड से अलग हो गया है। नारायण बोला, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तीनों हाथी के बच्चे की ओर बढ़े। हाथी ने जब पहली बार इंसानों को देखा तो वो डर गया और पीछे हटने लगा। तभी कमल ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नारायण ने अपने थैले से कुछ केले निकाले और धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़ा कर दिए। हाथी ने सूंघ कर केले खाए और उसे थोड़ा भरोसा हो गया।